हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स फाइंड आउट। आज की जो टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस करने से पहले एटम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से कंपोज्ड होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो चार्जेस होते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है और प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। जो इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स्ड ऑर्बिट में एटम का जो सेंटर होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन लोकेटेड होते हैं उसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 और 3 हो तो इन इलेक्ट्रॉन्स को एटम लूज कर सकता है, तो इनको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर कोई सब्सटेंस फ्री इलेक्ट्रॉन को फ्री कर सकता है तो वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। और ये क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। और ये क्या, कौन कौन से सब्सटेंस है, सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है, ऐसे जो मेटल्स हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो यहाँ से हमें आइडिया मिला जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या है, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बोल रहे हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक charge. In other words, quantity of charge flowing per unit time across a conducting path is known as electric current. यानी किसी कंडक्टिंग पाथ के थ्रू या किसी एक सर्किट में या किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं तो उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को अगर टाइम के अकॉर्डिंग हम देखें या ये कहें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोड थ्रू अ कंडक्टर अपॉन टाइम, तो इसको हम लोग बोलते हैं करंट। और जो करंट की यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलके 1 कूलम चार्ज फॉर्म करते हैं। तो अगर हमें पता करना हो कि कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए कि 1 कूलम चार्ज फॉर्म कर सके, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला ये यूज़ करते हैं, n इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई। n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, q 1 कूलम चार्ज है, और जो e है वो होता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, और ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 6.25 इंटू 10⁻18, यानी कि 1 कूलम चार्ज के लिए 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। अब सर्किट टर्म आया था हम लोग जब डिफाइन कर रहे थे, तो यहाँ पे सर्किट को कैसे हम लोग समझेंगे। सर्किट कह लेना एक ऐसा पाथ होता है जिसमें मेटल भी हो, कंडक्टर भी हो, पावर सोर्स भी हो, जिसके थ्रू क्या हो, पूरी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करी जा सके। तो एक सिंपल से इलेक्ट्रिक सर्किट में की हो सकता है, पावर सोर्स रहेगा, एक रजिस्टर रहेगा, या कह ले कि कोई बल्ब लगा दिया, फैन लगा दिया। तो इस तरह का हम लोग ऐसे सब्सटेंसेस को यूज करके क्या बनाते हैं, एक सर्किट फॉर्म करते हैं। तो अगर हम एक और क्वेश्चन उठा सकते हैं ना इस पे कि 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो 1 एम्पियर को जब भी डिफाइन करना हो तो हम कहेंगे when 1 coulomb of charge flows through a conductor in 1 second, that is called 1 एम्पियर। अब एक और बात आती है कि हम कैसे डायरेक्शन डिटरमाइन करेंगे, करंट का डायरेक्शन क्या है। तो इसके लिए आप लोग ये फ्लो चार्ट देख सकते हैं, जिसमें जो रेड वाला लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन, और जो ब्लैक लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन। या सिंपल से वर्ड में ये भी कह सकते हैं, जो करंट का डायरेक्शन होता है वो होता है अपोजिट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उसी के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। और एक और बात, जब भी हम बैटरी का या पावर जो भी है इसके टर्मिनल को हम चेंज करें, यानी कि प्लस से माइनस, प्लस की जगह माइनस कर दें और माइनस की जगह प्लस कर दें, तो जो डायरेक्शन ऑफ
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी चेंज हो जाएगा, और जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है ये भी बदल जाएगा। एक और भी जो चीज़ है एकदम ध्यान देने वाली बात है कि जब अगर सर्किट ओपन है या करंट कंडक्शन नहीं हो रहा है, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडमली असाइंड होते हैं, मतलब इधर उधर घूम रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही वो पावर सोर्स के साथ जोड़ दिए जाते हैं या कह ले कि करंट कंडक्शन करने लगते हैं, तो उनका डायरेक्शन क्या हो जाता है, एक तरफ हो जाता है, सारे एक जैसे डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं। अब करंट को कंडक्ट करने के लिए कुछ और भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज। जो पावर सोर्स जोड़ा जाता है वहाँ पे देखिएगा तो लिखा होता है वोल्टेज या V, तो वो क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस से पहले हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जान लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? The electric potential at a point in an electric field is equal to the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point. अगर हम किसी एक चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ला रहे हैं, तो जो वर्क डन किया जाएगा उसी वर्क डन को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है वोल्ट वी, और कहीं कहीं वोल्टेज भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप जैसा देख सकते हैं फिगर में कि एक इन्फिनिटी से चार्ज को एक पॉइंट पे लाया गया है। ये तो हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, या पोटेंशियल डिफरेंस की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में केवल हम लोग देखते थे कि इन्फिनिटी से ला रहे हैं, जबकि यहाँ डिफरेंस यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की बात होगी। पोटेंशियल डिफरेंस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की बात होगी। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। यानी कि अगर कोई पॉइंट ए है और एक कोई पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए से चार्ज को बी तक मूव कराने में जो वर्क डन करना पड़ेगा उसे ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको भी हम लोग कहेंगे ये स्केलर क्वांटिटी है, और इसकी भी एसआई यूनिट वोल्टेज होती है, और इसको मेजर करते हैं हम लोग वोल्ट मीटर से। ठीक है, तो कितना वर्क डन किया गया तो ये मेजर हो जाएगा। और जब भी हम लोग वोल्टेज मेजर करेंगे, तो अगर दो पॉइंट्स के बीच के में मेजर कर रहे हैं तो हम लोग लिखते हैं इसको, दोनों पॉइंट्स के नेम के साथ लिख सकते हैं, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, या वर्क डन अपॉन चार्ज। जो क्यू होता है यानी कि जो चार्ज होता है वो प्रोडक्ट होता है करंट और टाइम का। और इसी के साथ एक और क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। 1 वोल्ट को डिफाइन किया गया है, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर हम किसी चार्ज को मूव करा रहे हैं और 1 जूल का वर्क कर रहे हैं, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं 1 वोल्ट। ठीक है, अगर आपको कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, और बाकी आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।